बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ुमा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज की वीडियो में CS 302 का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टेंट ज़ीरोज़ एंड वंस। दी PLA कैन बी प्रोग्राम टू गिव एन आउटपुट ऑफ कॉन्स्टेंट ज़ीरो और वन। इस लाइन का मतलब है कि हम PLA को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो उसका रिज़ल्ट है या आउटपुट है वो हमें कॉन्स्टेंट या ज़ीरो में दे दे या फिर वन में दे दे। आगे कह रहे हैं ऑल दी फोर इनपुट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ ज़रा जहन में रखनी है। इनपुट्स और उनका कॉम्प्लीमेंट आर शोन कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड गेट। ये बाकी की जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये एंड गेट हैं 6 और जो पहली लाइन कह रहे हैं ना कि पहला एंड गेट है, इसकी जितनी भी इनपुट्स हैं ये 4 इनपुट हैं और आगे उनका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। नॉट गेट की वजह से इनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और ये जितनी भी इनपुट हैं ये सारी एंड गेट को जो रिज़ल्ट दे रही हैं प्रोडक्ट टर्म वो ज़ीरो हो रहा है। यानी कि एंड गेट के पास जितना भी रिज़ल्ट आ रहा है प्रोडक्ट टर्म आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। लिहाजा ये जो इनपुट जाएगी और गेट को वो भी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ से ज़ीरो आ रहा है तो आगे भी ज़ीरो जाएगा। यहाँ फर्स्ट पे जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा ज़ीरो। सेकंड में हमें कह रहे हैं कि ये डिसकनेक्टेड है। P2 जो है डिसकनेक्टेड है, इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट टर्म आ रही है वो आएगी वन। एंड गेट की प्रोडक्ट टर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है या प्रोडक्ट ले लेता है। तो अब इसको जब इसका रिजल्ट जो वन आएगा वो ही आगे जाएगा हमारे पास और गेट के, ये दूसरे और गेट के पास जाएगा। क्योंकि ये वन आ रहा है लिहाजा इसके पास भी आंसर वन आ जाएगा। अब जो तीसरा है आगे हमारे पास एंड गेट, इसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी इसके साथ जो है प्रोडक्ट टर्म कनेक्टेड नहीं है। ये देखें, नो प्रोडक्ट टर्म इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द थर्ड और गेट। और गेट के साथ यहाँ पे ये देखिए ये तीसरा और गेट है और यहाँ पर कोई भी इनपुट या आउटपुट कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग ऑड प्राइम नंबर फंक्शन। The odd prime number generator can be implemented by programming the 4/3 PLA। 4 और 3 की निस्बत से P को यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ PLA, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, PLA में कोई लिमिटेशंस होती हैं। विच ओनली हैज़ 6 प्रोडक्ट टर्म, जिसमें सिर्फ 6 प्रोडक्ट टर्म होंगी, यानी कि 6 एंड गेट होंगे। ओनली द फर्स्ट 6 ऑड प्राइम नंबर, जो पहले गिनती के 6 नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 11 और 13, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन बी डिटेक्टेड। बाकी की रीडिंग आप खुद कर सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है GAL ऑपरेशन, जेनेरिक अरे लॉजिक। द GAL हैज़ अ रीप्रोग्रामेबल एंड गेट। ये आपने जहन में रखना है लाजमी। रीप्रोग्रामेबल एंड गेट अरे एंड अ फिक्स्ड और अरे। GAL कैन बी reprogrammed as instead of uses E2 CMOS। ये याद रखना, ये क्विज है आपका। लॉजिक इज यूज्ड विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू कनेक्ट अ कॉलम विद अ रो। ये E2 CMOS किसके लिए यूज होता है? कॉलम और रो को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद आगे है दी E2 CMOS सेल इज इन दी ऑन स्टेट। अगर हम कहेंगे ये ऑन स्टेट में है तो इसके बाद क्या होगा, कनेक्ट्स दी कॉलम विद दी रो। जो हमारे पास ये कॉलम है रो के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है तो हम कहेंगे ये ऑन स्टेट में है। ऑफ स्टेट डिसकनेक्ट दी कॉलम एंड रो, ये जो ऑफ स्टेट होगी इन दोनों को डिसकनेक्ट कर देगी। एप्रोप्रिएट सेल्स आर प्रोग्राम टू दी ऑन स्टेट टू अलाउ एप्रोप्रिएट लिटरल्स टू बी कनेक्टेड टू दी एंड गेट विच जनरेट्स प्रोडक्ट टर्म। एंड गेट प्रोडक्ट टर्म को जनरेट करेगा। यहाँ पे हमें इसकी डायग्राम दी गई है जहाँ पे मुख्तलिफ वेरिएबल और आगे उनके कॉम्प्लीमेंट लगे हुए हैं और ये जितने भी हमारे पास ये बॉक्सेस हैं ये सारे E2 CMOS के साथ कनेक्टेड हैं। इन सब को 3 एंड गेट की मदद से आपस में कनेक्ट किया गया है। ये पहले की 2 लाइनें जो हैं ये इस एंड के साथ, फिर इसकी 2 लाइनें इस एंड के साथ, ये वाली और ये वाली, और लास्ट पे ये 2 लाइनें इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये अब क्या करेगा, ये दो लाइनों का प्रोडक्ट हम लेंगे और ये जो एंड पे और गेट लिखा हुआ है ये यहाँ पे इन सब को आपस में प्लस करता जाएगा। आगे क्विज के तौर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिपिकल GAL हैज़ 8 और मोर इनपुट। ये आपका क्विज आ सकता है, 8 या उससे ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं टू दी रीप्रोग्रामेबल एंड अरे। जो ये एंड अरे है यहाँ से आप गिन सकते हैं कि यहाँ पे 8 इनपुट दी गई हैं, तो हम कह सकते हैं ये 8 या 8 से ज़्यादा एंड गेट को इनपुट्स दी जा सकती हैं। आगे कह रहा है 8 और मोर इनपुट्स आउटपुट्स फ्रॉम
इट्स आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स। ये आपने याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। इसकी भी 8 या 8 से ज़्यादा इनपुट आउटपुट हो सकती हैं, जो कि कहाँ से लेगा, आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल से लेगा। दी OLMCS कैन बी प्रोग्राम्ड टू कम्बिनेशनल लॉजिक और रजिस्टर्ड लॉजिक। ये भी क्विज है आपका, ठीक है। ये प्रोग्राम किए जा सकते हैं कम्बिनेशन लॉजिक के लिए या फिर रजिस्टर्ड लॉजिक के लिए। आगे बता रहे हैं कम्बिनेशनल लॉजिक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इज़ यूज फॉर कम्बिनेशनल सर्किट। जो कम्बिनेशनल लॉजिक है वो कम्बिनेशनल सर्किट के लिए यूज़ होता है। जो रजिस्टर्ड लॉजिक है इज़ बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल सर्किट्स, यानी कि इसका यूज़ जो होता है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर होता है। अभी कुछ देर पहले जो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी के आगे हम एग्जांपल अब करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख सकते हैं हर एंड गेट के साथ कम से कम 8 इनपुट्स लगी हुई हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और ये सारी की सारी इनपुट्स कहाँ पे कनेक्टेड हो रही हैं, और गेट के साथ। अब यहाँ से ये आंसर हमें कैसे मिलेगा, हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है ऑन, इसके अलावा ये सारे ऑफ हैं, ठीक है। पहली इनपुट हो गई ऑन जो कि है ए की। दूसरी ऑन कहाँ पे आ रही है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसका जो पहला हमारे पास इनपुट जा रहा है वो देखें वो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक इसी तरह दूसरे एंड गेट से हम कैसे देखेंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट ऑन है और दूसरा बी ऑन है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तीसरे एंड गेट के साथ क्या है, ये देखिए ए ऑन है और इसके बाद ये बी ऑन है, तो यहाँ पे हम प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख देंगे। इस तरह हम यहाँ पे एक इक्वेशन ले आएंगे। नेक्स्ट एक डायग्राम है जो कि है GAL की। ये आपसे एक पेपर में पूछ सकते हैं या इसको लेबल करना होगा या आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, तो आपने इसको जहन में रखते हुए तैयार करना है। ये लिखा हुआ है E2CMOS। अगर E2CMOS लिखा हुआ है तो ये एक निशानी है कि ये GAL की ही डायग्राम होगी। इसमें 3 तरह की इनपुट्स दी हुई हैं, एन का मतलब है कि इससे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं इनपुट। आगे प्रोग्रामेबल एंड अरे, उसके बाद OLMC लगाया हुआ है, 3 जगहों पे लगाया हुआ है, क्योंकि हमने कहा है कि सपोज करें हमारे पास 3 इनपुट हैं, इसी लिहाज से हमारे पास इनपुट और आउटपुट, यानी कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं ये तीनों जगहों पे, ठीक है। GLS आर आइडेंटिफाइड। अब ये वर्ड आपने जहन में रखना है कि जहाँ पे आइडेंटिफाइड आएगा यानी कि वो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रहा होगा। बाय अ प्रीफिक्स GL फॉलोड बाय 2 डिजिट, 2 डिजिट्स इसके आगे होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे V आएगा जो कि वेरिएबल आउटपुट को शो करेगा। उस V के बाद एक और नंबर आएगा सिंगल या डबल, वो हमारे पास आउटपुट को शो करेगा। यहाँ से देखें GAL जेनेरिक अरे लॉजिक, 16 इनपुट होगी, V वेरिएबल हो गया और 8 आउटपुट होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आपको जो भी समझाया अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।